नेक्स्ट आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये है, ये जो अब यहाँ पे हम करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है प्री के एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपकी रिजिड पेमेंट है, ये पूछ रहा है कि रिजिड पेमेंट के अंदर कितने तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि रिजिड पेमेंट में कितने स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, यानी कि उनका रीजन क्या होता है, कहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्रिटिकल कब होते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये बहुत पूछता है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो रिजिड मेथड में, सॉरी रिजिड पेमेंट में दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। एक होता है हमारा लोड स्ट्रेस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक होता है लोड स्ट्रेस। लोड स्ट्रेस यानी कि जो वजन से स्ट्रेस पड़ रहा है, और दूसरा यहाँ पे होता है टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, एक होता है लोड स्ट्रेस, एक होता है टेम्परेचर स्ट्रेस। अब लोड स्ट्रेस कब, अब देखो मैं जो यहाँ पे चीज आपको बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, रिजिड पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। रिजिड पेमेंट कैसे, अब देख लो ये, तो यहाँ पे ऊपर से वजन लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ इस लगने वाले वजन की वजह से, ये जो आपका वजन यहाँ पे लग रहा है, इस लगने वाले वजन की वजह से एक क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इसके अंदर आ जाएगा। ये चीज तो हम लोग सब जानते हैं, सोम हमने पढ़ रखा है। तो इसकी वजह से आएगा यहाँ पे लोड स्ट्रेस, ठीक है, लोड स्ट्रेस आएगा। दूसरा हमने एक चीज और पढ़ी है कि जब टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो मटेरियल की लंबाई घटती बढ़ती है, उसके अंदर अपने आप स्ट्रेसेस आते हैं, क्योंकि उसको रोकते हैं ना हम, तो उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाते हैं। ये भी हमने सॉम में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे वही दो तरह के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, एक होगा हमारा क्या, लोड स्ट्रेस जो वजन से होगा, और दूसरा होगा टेम्परेचर स्ट्रेस जो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, जो अपने आप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लोड स्ट्रेस कितने तरह का होता है, अब सबसे पहले ये देख लो। तो लोड स्ट्रेस जो है वो तीन हिस्सों में, देखो लोड स्ट्रेस जो है यहाँ पे वो तीन हिस्सों में होता है। अब वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं? वो तीन हिस्से हैं, एक तो है इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन किसका, हमारी पेवमेंट का, हमारी रोड का। फिर एक होता है एज रीजन, देन उसके बाद में होता है कॉर्नर रीजन। तो ये सब हमारे पास में क्या है, तीन हिस्सों में हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम से बताता हूँ कौन सा रीजन कौन सा कहलाता है। एक हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये बच्चों को पता ही नहीं होती, समझ ही नहीं आता कि भैया ये कौन कौन से रीजन हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है कॉर्नर रीजन। ये जो कॉर्नर है ना, इन्हीं को हम कॉर्नर रीजन कहते हैं। ऐसे यहाँ पे ये है कॉर्नर रीजन, ये दोनों, ये है हमारे कॉर्नर रीजन। अब अगर मैं बात करूं अपने एज की, तो एज वाले कौन से होते हैं, ये जो यहाँ किनारे पे चल रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाले, ये यहाँ एकदम एज टू एज जो चल रहा होता है, ऊपर भी नीचे भी एंड साइड में भी। तो ये जो है ये है हमारा एज रीजन। फिर उसके बाद में आता है इंटीरियर रीजन। अब ये इंटीरियर रीजन कौन सा है, अब ये जो बीच में होता है ये होता है इंटीरियर रीजन, ये इंटीरियर रीजन होता है। तो ये तीन तरह के रीजन होते हैं हमारी पेमेंट के अंदर, एक होता है कॉर्नर रीजन, एक होता है एज रीजन, और एक होता है इंटीरियर रीजन, ठीक है। तो इन सभी में अपने अपने तरीके से ये लोड या फिर स्ट्रेसेस शो करते हैं, लोड की वजह से स्ट्रेसेस शो करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं हम नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस, किस तरह का नेचर होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है, ये कहने का मतलब यहाँ पे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, लोड स्ट्रेस के नेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दो रीजन में देखेंगे लोड स्ट्रेस को, सबसे पहले हम दो रीजन में देखने वाले हैं। वो दो रीजन है, एक तो इंटीरियर और एज रीजन, ये दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। देन हमारे पास में आता है कॉर्नर रीजन, वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। एक हमारे पास में यहाँ पे इंटीरियर एंड एज रीजन, एक है हमारे पास में यहाँ पे कॉर्नर रीजन। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो अब मैं सबसे पहले इंटीरियर और एज रीजन को देख लेता हूँ। तो यहाँ अब जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पे नोट करके मेंशन की हुई है कि इंटीरियर और एज रीजन में हमारी जो स्लैब है, यानी कि वो जो हमारी पेवमेंट है, वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करती है। ये चीज हमें याद रखनी है।
अब सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कैसे बिहेव करती है, अब यहाँ पे वो ऐसे समझो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हम ऊपर से वजन लगाएंगे तो वो कैसे शो करेगी, यानी कि कैसा शेप बनाएगी, वो शेप यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे फिगर में आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मैंने ऊपर से वजन लगाया हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, ये वजन लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। अब ये क्या होगी, सेंटर से, यानी कि जहां पे वजन लगा है वहां से कंप्रेस हो जाएगी, ऊपर ऊपर से कंप्रेस हो जाएगी। और नीचे से क्या होता है, नीचे से चूंकि वो खिंचती है ना, थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, तो नीचे आ जाती है टेंशन में। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा टेंशन में होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे टेंशन में होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमारा कंप्रेशन में होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेशन में होता है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्रेसिव ऊपर एंड टेंसाइल यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि टेंसाइल है, वो मेरा पॉजिटिव है, एंड जो मेरा यहाँ पे कंप्रेसिव है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है। मैंने इसके लिए डायरेक्शन भी शो किए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, डायरेक्शन भी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ऊपर से क्या हुआ है, वो कंप्रेस हुआ है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो वजन है ये कैसा है, ये कंप्रेस होने की कोशिश कर, ये कंप्रेस हो रहा है ना। डायरेक्शन तुम देखो उसका, उसको ऐसे जा रहा है, ऐसे कंप्रेस ही तो हो रहा है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं शो करने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट आगे देखेंगे जो कि है कॉर्नर रीजन का। कॉर्नर रीजन में हमारी जो स्लैब है वो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करती है। अब कैंटिलीवर की तरह कैसे, एंड पे वजन लगता है ऐसे समझो, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो टेंशन में चला जाता है। ये देख रहे होंगे आप, स्ट्रेच हो रखा है, ये स्ट्रेच हो रखा है यहाँ पे ऊपर से, स्ट्रेचिंग के मैंने एरो बनाए हुए हैं। और नीचे वाला कंप्रेशन में चला जाता है। तो ये चीज याद रखना कि कॉर्नर रीजन जो होता है, जब कॉर्नर रीजन में वजन लग रहा होता है तो ऊपर वाला पार्ट टेंशन में होता है, नीचे वाला कंप्रेशन में होता है, और उस वक्त कैंटिलीवर की तरह बिहेव करती है बीम हमारी। ठीक है, ये चीज है। देन उसके बाद में आते हैं हमारे पास में टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक, अब ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर स्ट्रेसेस का क्या है, मैं तुम लोगों को एक बार जरा सॉम में तुम लोग जरा वापस जाओ और सोचो, स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस कब आ रहे थे। टेम्परेचर स्ट्रेसेस तभी आ रहे थे जब हम रोक दे रहे थे, यानी कि टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस तभी तो आ रहे थे जब हम उसको रोक दे रहे थे, मटेरियल को एक्सपेंड होने से या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक दे रहे थे, तभी स्ट्रेसेस आ रहे थे, वरना नहीं आ रहे थे। यानी कि मान लो कोई भी ये मेरा मटेरियल है और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमें पता है कि साइज बढ़ जाता है मटेरियल का, है ना। मटेरियल लूज हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उसकी लंबाई बढ़ती है। तो वो क्या है, लंबाई उसकी बढ़ रही है, यानी कि वो बढ़ रहा है। और अगर मैं उसको बढ़ने दे रहा हूं तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस जीरो होगा। लेकिन अगर मैंने रोक दिया तब उसके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये चीज हमें अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो ये जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं वो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है वार्पिंग स्ट्रेसेस, और फिर नेक्स्ट या फिर वार्पिंग स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस, एक ही बात है। तो ये जो स्ट्रेस होता है, ये जो होता है ये कैसा होता है नेचर में, ये होता है ड्यूरनल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूरनल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है। अभी ड्यूरनल क्या है, ड्यूरनल का मतलब होता है डेली टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि रोजाना का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से होता है। अब रोजाना का टेम्परेचर चेंज कैसा, यानी कि रोजाना कैसा टेम्परेचर होता है, दिन में गर्मी होती है, रात में थोड़ा टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम दोनों टेम्परेचर के लिए देखेंगे, रात के लिए भी और दिन के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डे टाइम के लिए देख रहे हैं। तो डे टाइम के लिए हमारे पास में कितना है, देखो डे टाइम में जब हम होंगे तो अब ये जो शेप मैंने यहाँ पे बनाई है, देखो मैं आप लोगों को दो शेप्स बता देता हूँ। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो आप ये रेक्टेंगुलर शेप आप देख रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर शेप को आप एक रोड समझो, ये रोड है, ठीक है, ऊपर ऊपर का हिस्सा है रोड का, ऐसे। जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी ऐसे क्या है, रोड है। अब हो क्या रहा है कि जब धूप है, यानी कि दिन में क्या होता है, धूप ही तो होती है, मान लो ये सन है हमारा, तो ये टेम्परेचर की वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है काफी गर्म हो जाएगा। ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है,
एंड ये क्या है, लोअर या फिर बॉटम पार्ट है। तो जो अपर पार्ट है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा एंड लोअर पार्ट जो है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, कंपैरिजन अगर हम करें। तो अपर पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसी वजह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाई टेम्परेचर। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये अपर पार्ट की वजह से लिखा है। और नीचे वाले पार्ट के लिए लिखा है मैंने लो टेम्परेचर, यानी कि नीचे वाले पार्ट का टेम्परेचर कम होगा। ये है, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ पे जब टेम्परेचर किसी चीज का ज्यादा होगा तो वो फैलेगी। तो वही चीज हुई है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन मैंने से कर्व बनाई है, ये फैल चुकी है, थोड़ी फूल चुकी है, इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। अब रोड क्या होती है, आपने देखा होगा कि एक लिमिटेड साइज में होती है ना रोड, यानी कि उसको हमने रोक रखा है ना, रोक रखा है। भैया आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कभी भी कि भैया दिन के टाइम में सड़क जो है इतनी बढ़ चुकी है, दिन में इतनी, और रात में छोटी हो गई है। ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड शेप रहता है। तो हमने उसको रोक रखा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सड़क जो रोड है वो कोशिश कर रही है कि वो बढ़े, लेकिन हमने रोक रखा है। तो क्या होगा, अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि रोड जो है वो बढ़ना चाह रही है, वो ऊपर से बढ़ना चाह रही है, लेकिन हमने उसको ऐसे दबा रखा है कि नहीं भैया मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो यानी कि मैंने क्या किया हुआ है, उसको कंप्रेस किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। तो इसी वजह से ऊपर वाले पार्ट, तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें आ जाओ, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। तो इसमें क्या है यहाँ पे कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है ना कि जैसे इसको क्या हुआ है, दबा रखा है हमने, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है कंप्रेशन में आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्रेशन, ऊपर वाला पार्ट किसमें, कंप्रेशन में। एंड नीचे वाला पार्ट किसमें है, फिर टेंशन में। भैया एक अगर कंप्रेशन में हो गया पार्ट तो जस्ट उसका अपोजिट है ना नीचे वाला, तो वो टेंशन में हो गया। अब यहाँ पे एक बात याद रखना तुम लोग, एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है ये वेट ऑफ स्लैब का। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि बताओ डे टाइम में, ये रहा देखो, ये डे टाइम है ना, डे टाइम में वेट ऑफ स्लैब कहां पे लाई करेगा, ठीक है। अपने डे टाइम में वेट ऑफ स्लैब टेम्परेचर स्ट्रेसेस में कहां पे लाई करेगा, तो वो सेंटर पे लाई करेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। कहां लाई करेगा, सेंटर पे। अब क्यों, वो देख लो। अब क्या है कि हम लोग इसको रटेंगे, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझना है वो देखो। एक नेचुरल चीज है, क्या नेचुरल चीज है कि भैया जो भी चीज ऊपर जाएगी, एक नेचुरल सी बात है ये कि जो भी चीज ऊपर जाएगी ग्रेविटी की वजह से उसका वजन नीचे लगेगा ना। अब मान लो कि ये जो आप देख पा रहे हैं, कोई और कलर से बनाता हूं। मान लो ये जो ब्लू वाला लाइन अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। एंड ये हमारी रोड की करंट शेप है, करंट शेप ऑफ पेमेंट। यही तो हो रहा है, ये हमारा करंट शेप है पेमेंट का। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डे टाइम में, यही तो शेप है यहाँ पे, ठीक है, यही शेप है ऐसा। तो अब है क्या, अब जरा खुद समझो कि ये रोड ऊपर उठ चुकी है ना। तो एक नेचुरल चीज ये है कि जो भी चीज ऊपर जाती है उसका वजन नीचे की तरफ लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां यही हो रहा है, जो चीज ऊपर है उसका वजन नीचे आ जाएगा। तो ऊपर कौन सा हिस्सा है इसका, सेंटर पार्ट जो है, ये सेंटर पार्ट जो है ये है ऊपर की तरफ, तो यानी कि सेंटर से ये आएगी नीचे। तो यहां पे लगेगा सेंटर पे इसका वेट, वेट ऑफ स्लैब यहां पे आ जाता है सेंटर पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ डे टाइम में वेट ऑफ स्लैब कहां पे होता है, सेंटर पे होता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब यहां पे आ जाओ नाइट टाइम में। अब नाइट टाइम जस्ट अपोजिट होता है डे टाइम का टेम्परेचर स्ट्रेसेस के केस में। शेप भी आप लोग यहाँ देख ही पा रहे होंगे, देखो कैसे एकदम अपोजिट शेप बना हुआ है। तो अब होता क्या है, नाइट टाइम में ऊपर का टेम्परेचर हो जाता ठंडा। ये देखो ऊपर का जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है ऊपर वाला, इसका टेम्परेचर हो जाता ठंडा, ये थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लो टेम्परेचर। अब अगर लो टेम्परेचर तो फिर सिकुड़ेगा, है ना, बढ़ेगा तो है नहीं। और अगर वो सिकुड़ रहा है और हम उसको रोक रहे हैं, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है ना, वो कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो फिर वो इसीलिए किस में आ गया, टेंशन में आ गया, क्योंकि हम उसको कंप्रेस नहीं होने दे रहे, यानी कि हम उसको खींच रहे हैं। तो वो आ गया टेंशन में। तो वो कैसा फील होगा कि वो टेंशन में है। और ऐसे ही नीचे वाला जो पार्ट है वो कैसे फील होगा कि वो कंप्रेशन में है। अब यहां पे भी वेट ऑफ द स्लैब का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन बनता है, वेट ऑफ स्लैब का। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछेगा कि बताओ नाइट टाइम में वेट ऑफ स्लैब कहां पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे चूंकि शेप अब ऐसी बन रही है ना,
देखो शेप अब ऐसी बन रही है जैसे मैंने अभी क्या बताया था। देखो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं शेप को। तो ये शेप जो है अब कुछ ऐसी बन रही है। तो मान लो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, नीचे जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है ये ग्राउंड है। तो वही फिर से वही रूल अप्लाई होगा कि भैया जो पार्ट ऊपर है उसका वेट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला पार्ट ऊपर है तो वेट ऑफ स्लैब कहाँ होगा, कॉर्नर्स में होगा। तो ये क्या हमारे कॉर्नर्स हैं। तो वेट ऑफ स्लैब कहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि एंड, इसको कह दो एंड, कि वेट ऑफ स्लैब हमारा कहाँ पे अप्लाई होगा, एंड्स पे अप्लाई होगा। एंड्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा हमारा वेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, आई होप ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस कॉम्बिनेशन की इंटीरियर और एज के लिए। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है क्रिटिकल स्ट्रेस कॉम्बिनेशन फॉर इंटीरियर एंड एज, यानी कि इंटीरियर में और एज में हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटीरियर में और एज में हमारा जो कॉर्नर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या है, कॉर्नर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होता है, सबसे पहले मैं बता दूं। हमारा इंटीरियर स्ट्रेस जो है वो मिनिमम होता है। इंटीरियर स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमम होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे अब तीनों तरह के स्ट्रेसेस है ना, इन तीनों तरह के स्ट्रेसेस को समझ लो। भैया कॉर्नर स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम होगा, इंटीरियर स्ट्रेस हमेशा मिनिमम होगा, और एज स्ट्रेस क्या होता है, अपना इंटरमीडिएट रेंज में चलता रहता है। तो ये चीज है। अब इन तीनों स्ट्रेसेस को हम व्हील स्ट्रेस भी कहते हैं, तीनों स्ट्रेसेस को हम व्हील स्ट्रेस भी कहते हैं, ये याद रखना है। बहुत बार पूछ लेता है व्हील स्ट्रेस क्या होता है, तो हमें क्या है नहीं पता होता, तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो इन तीनों का हम व्हील स्ट्रेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में देख लो। टेम्परेचर स्ट्रेस जो है वो क्रिटिकल होता है एज पे और इंटीरियर पे। क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होता है अपना, सॉरी, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, वो क्रिटिकल होता है अपने एज पे और इंटीरियर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मिनिमम होता है कॉर्नर पे। ये पूछता है कि तुम्हारा टेम्परेचर स्ट्रेस कहाँ पे मिनिमम है एंड कहाँ पे अपना क्रिटिकल है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि टेम्परेचर स्ट्रेस जो है वो है क्रिटिकल एट द एज एंड कॉर्नर, सॉरी एज एंड इंटीरियर, एंड मिनिमम है एट द कॉर्नर। ठीक, तो ये चीज जो है हमें याद रखनी है यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो पेमेंट डिजाइन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना हाईवे मटेरियल्स है वो करेंगे।